अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल में ये माश की दाल। बड़ी इजी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था एक खुले से बर्तन में। मैंने ली है 1 कप माश की दाल और आधा कप मूंग की दाल। मुझे ऐसे बनाना पसंद है, आप चाहें तो खाली माश की दाल भी ले सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके धो लिया था अच्छे से और तकरीबन 3 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो कर रख दिया था। पानी मैंने इसका निकाल दिया है और ये पानी अब जो है बर्तन में ये गर्म होना शुरू हो गया है। तो मैं ये भीगी हुई दाल इसमें शामिल कर दूंगी। थोड़ा सा इसको मैं मिक्स करूंगी और इसको मैं बॉयल होने के लिए रख दूंगी। हमने इसे तकरीबन हाफ डन ही बॉयल करना है, बहुत ज़्यादा इसको गलाना नहीं है आपने, वरना ये घुल जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। मूंग की दाल मैं बस इसलिए डालती हूँ कि थोड़ा इसका अच्छा सा एक टेक्सचर आ जाता है। जैसे कि उड़द की दाल माश की दाल जो होती है वो खड़ी खड़ी होती है, तो उसकी मूंग की दाल की वजह से उसका जो थिकनेस है वो बड़ी अच्छी बनती है। तो चलें, जब तक दाल हमारी बॉयल हो रही है मैं यहाँ इसकी ग्रेवी है जो वो तैयार कर लेती हूँ। इसका मसाला मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 खाने पकाने वाले चम्मच ऑयल के वो इसमें शामिल कर दिए थे कढ़ाई में, और 2 ही मीडियम प्याज मैंने स्लाइस की हुई वो इसमें डाल दी है। और इसको मैं बस लाइट सा गोल्डन होने तक पकाऊंगी। ज़्यादा इसका कलर हमने डार्क नहीं करना, बस लाइट सा गोल्डन कलर हमें इसका चाहिए। हल्का सा कलर इसका जैसे गोल्डन होगा तो मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरे का शामिल कर दूंगी। ये देखिए, और इसको भी मैं अच्छा सा क्रैकल होने तक इसमें पकाऊंगी। एक अच्छी सी खुशबू आने तक आप इसको ज़रा चलाते रहें चम्मच। तो बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होगी। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पर मेरे पास है 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। बिल्कुल बारीक फ़ाइन पेस्ट नहीं है, थोड़ा मोटा मोटा ही कुटा है मैंने अदरक लहसुन को। आपने भी ऐसे ही करना है, तो उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए, इसको मैंने कूट लिया था। तो 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन का जो ये है पेस्ट वो है मेरे पास। अब मैं अच्छी तरह से इसको फ्राई करूँगी। लहसुन अदरक की खुशबू बहुत अच्छी आनी चाहिए और इसका कलर जब तक गोल्डन नहीं हो जाता तब तक आपने इसको फ्राई करना है प्याज के साथ। सारा अदरक और लहसुन का कच्चापन हमें ख़त्म करना है। बस इसको हम अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर हो गया है, गोल्डन कलर के हो गए हैं ये। अब यहाँ पर मेरे पास से 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्चें हैं छोटे साइज़ की, वो मैं इसमें शामिल करूँगी और अच्छे से इसको मैं भून लूँगी टमाटरों को भी। ग्रेवी जो है मसाला इसका बड़े अच्छे से आपने भूनना है। वही जैसे मैं कहती हूँ कि कम से कम 2 बार पानी डाल के आप इसका मसाला जो है वो फ्राई किया करें। स्पाइसेस में मेरे पास 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी है। मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी रख सकते हैं, मिर्चें कम ज़्यादा और नमक भी वो आप पर डिपेंड करता है। और धनिया का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगेगा, तो वो आपने 1 टेबल स्पून ही डालना है और कुटा हुआ ही डालना है। मिर्चें भी कुटी हुई यूज़ करनी है आपने। हाँ, उसकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूँगी और अब मैं मसाले को भून लूँगी अच्छी तरह। जब तक कि टमाटर सॉफ्ट होंगे और पानी जो है वो खुश्क होगा तब तक मैं इसकी अच्छी सी भुनाई करूँगी। ये देखिए अच्छी तरह से मसाला भुन चुका है, जो पानी मैंने डाला था वो खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी ताकि अच्छे से थिक हो जाए और पेस्ट सा बन जाए हमारी प्याज का और टमाटर का। थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी और फिर मैं दोबारा से इस मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी। कलर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त रेडिश कलर है इसका। तो इसी तरह का कलर चाहिए। ये सब प्याज की वजह से होगा, आपने प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, बस लाइट सी गोल्डन करनी है। अब फिर मैं अच्छी तरह मसाले को फ्राई कर लूँगी। दाल मेरी बॉयल हो चुकी है, उसको मैंने छान के रख दिया था ताकि उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए। अच्छी तरह से मसाले की देखिए भुनाई हो चुकी है, माशाल्लाह ज़बरदस्त है। और ये दाल जो बॉयल हुई थी हमारी वो मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छी तरह से बस अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब मसालों में, सारे मसालों में हम दाल को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इसको मैं भून लूँगी जब तक घी ऊपर आएगा। इसकी भुनाई हम अच्छे से करेंगे।
घर में ही बिल्कुल आप तैयार कर सकते हैं ढाबा स्टाइल ये माश की दाल। बहुत मज़ेदार ये लगती है, बाहर की आप भूल जाएंगे जब आप ये ट्राई करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने अब पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया और अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स करूँगी। दाल को आपने अच्छे से मसाले में भून लेना है। अब मैं इसमें तकरीबन पानी शामिल करूँगी इतना कि थोड़ी सी हमारी जो ग्रेवी है वो बन जाए और जो दाल है वो मसालों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, तकरीबन हाफ़ कप से बस थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें पानी डाला था, इससे ज़्यादा नहीं डालना। बस इतना ही पानी इसके लिए इनफ है। अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर दूंगी और इसे अब मैं ढककर पकाऊंगी। 4 से 5 मिनट तक हल्की आंच पर आपने इसे पकाना है, दम वाली आंच पे। अब मैं इसको लिड लगा दूंगी इसका। 5 से 6 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन जो है वो देखिए रिमूव किया है और इसकी लुक देखिए, ऑयल सारा जो हमने डाला था वो ऊपर आ चुका है। अब मेरे पास कटी हुई अदरक और कटी हुई हरी मिर्चें हैं, मैं इसमें वो शामिल करूँगी। आपने भी ये लाजमी करनी है, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। हरा धनिया बारीक कटा हुआ वो हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मैं अब इसमें दाल में इन सब चीज़ों को मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, शोरबा बिल्कुल भी नहीं है इसमें। अभी ये थोड़ी सी और मैं इसको पकाऊंगी, ये और थिक हो जाएगी। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैं एक बार फिर लिड लगा दूंगी और 5 से 7 मिनट तक इसको मैं दम पे लगा दूंगी, ताकि जो हरी मिर्चें, अदरक और हरे धनिए का फ्लेवर है जो वो दाल में बहुत अच्छी तरह से अब्जॉर्व हो जाए। बस 5 से 7 मिनट तक, 5 से 6 मिनट इसको आप लिड लगा के रख दें। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपी को शेयर किया करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो फ़ौरन आप तक पहुंच सके। और ये देखिए, मज़ेदार सी हमारी ढाबा स्टाइल माश की दाल रेडी है। अब इसको सर्व करूँगी मैं। प्लेट में निकालें आप। चावलों के साथ, गर्मा गर्म रोटियों के साथ, नान के साथ, आप जिस चीज़ के साथ चाहें इसे खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार ये बन के तैयार हुई थी। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक देना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा अगर रेसिपी आपको कैसी लगी। गार्निश के लिए मैं इसके ऊपर हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया थोड़ा सा और डाल दूँगी। और ये देखिए, माशाल्लाह हमारी ज़बरदस्त सी माश की दाल ढाबा स्टाइल रेडी है। ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।